हम टाइप बता रहे हैं आपको। सबसे पहले तो हम आपको ये बताने चाह रहे हैं कि सब्ट्रैक्शन में भी दो चीज होता है, एक प्रॉपर फ्रैक्शन और एक होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अरे प्रॉपर फ्रैक्शन को हम हिंदी में क्या कहते हैं? उचित भिन्न कहते हैं या सम भिन्न कहते हैं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम लोग बाबू क्या कहते हैं? अनुचित भिन्न कहते हैं या विषम भिन्न कहते हैं, यही ना कहते हैं, इससे पहले पढ़ा चुके हैं। लेकिन घटाव में भी दो टाइप होता है। अब हम ये नहीं बताने जाएंगे कि हाँ प्रॉपर फ्रैक्शन होता है घटाव में, तो आप जानबे करते हैं कि ऊपर में बड़ा होता है नीचे छोटा होता है, उसका एग्जाम्पल होता है, यानी इसका न्यूमरेटर हमेशा क्या होता है? छोटा होता है, डिनोमिनेटर बड़ा होता है। ठीक है, लेकिन अब हम डायरेक्टली क्वेश्चन पे आ रहे हैं, वहां हम आपसे पूछेंगे कि बताइए कौन फ्रैक्शन है, तो आपको मालूम होनी चाहिए कि सर ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, नहीं सर ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, तो सबसे पहले जो है हम लोग यहाँ प्रॉपर फ्रैक्शन को देखने का प्रयास करेंगे। क्या? प्रॉपर फ्रैक्शन, ध्यान दीजिएगा, घटाव में प्रॉपर फ्रैक्शन। और यहाँ प्रॉपर फ्रैक्शन को हिंदी में हम लोग क्या बोलेंगे? उचित भिन्न। क्या बाबू? उचित भिन्न। अब यहाँ पे उचित भिन्न को हमको समझाने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने बता दिया था एडिशन में, हम लोग सब्ट्रैक्शन सीख रहे हैं। तो अब डायरेक्टली हम क्वेश्चन पे आएंगे, हम टाइप आपको बताएंगे। तो देखिए पहला टाइप हम बताने जा रहे हैं, ध्यान से देखना है। जैसे पहला मेरा टाइप है, जैसे क्वेश्चन नंबर पहला हम दे रहे हैं आपको टाइप। जैसे यहाँ हम क्वेश्चन दे रहे हैं प्रॉपर फ्रैक्शन में, यानी उचित भिन्न में, कि 923 और माइनस 128 बाई 141 इज इक्वल टू 1 हमको निकालना है। तो मान लीजिए बाबू कि अगर हम आपसे कहें कि ये कौन सा, हाँ, तो कहने का मतलब ये है बाबू कि सबसे पहले आपको ये चेक करना होगा कि आखिर ये कौन सा फ्रैक्शन है। यानी कहने का मतलब ये है बाबू कि यहाँ जो हम देख रहे हैं, ध्यान देना है, ये जो हम देख रहे हैं यहाँ 128/141 है। हमने बताया था, याद कीजिएगा, कि अगर न्यूमरेटर क्या हो? छोटा हो और डिनोमिनेटर बड़ा हो, यानी अंश हमारा छोटा हो और हर हमारा बड़ा हो, तो ये कौन सा फ्रैक्शन है बाबू? प्रॉपर फ्रैक्शन। कौन प्रॉपर फ्रैक्शन? सम भिन्न या उचित भिन्न इसको हम लोग कहते हैं। अब जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो स्टेप नंबर पहला आप क्या करिएगा बाबू? ध्यान दीजिएगा, स्टेप नंबर पहला हम क्या करेंगे? तो सबसे पहला काम आप हमेशा याद रखिएगा, यहाँ पर ही बाबू कोई भी डिजिट हो, कोई भी डिजिट, 1 लाख 2 लाख 50 लाख कुछ भी हो, हमेशा याद रखिएगा उसमें से हमेशा 1 रुपया घटाइएगा, क्योंकि सारा खेल एक ही पर होता है। ट्रिक में याद रखिएगा, ट्रिक में हमेशा 1 ही रुपया पर काम होता है। तो देखिए यहाँ ध्यान से कि अगर 1 रुपया है तो हम इसमें से क्या करते हैं बाबू? इसमें से 1 रुपया हम घटाते हैं। तो बाबू 1 रुपया अगर घटाइएगा तो बताइए 923 रुपया में से 1 रुपया घटाइएगा तो क्या रुपया बचेगा? यानी इसका मतलब है बाबू यहाँ 922 रुपया बचेगा। तो 922 रुपया बचेगा, तो यहाँ 922वां आया ना, तो उसको यहाँ लिख दीजिएगा 922। इंटेग्रल यानी पूर्णांक, इंटेग्रल मतलब पूर्णांक। ये स्टेप 1 पहला था, ये स्टेप अब अंतिम है, स्टेप ये दूसरा है, याद रखना है, ये दूसरा स्टेप में हम काम कर रहे हैं। तो 922 पूर्णांक। अब क्या करना है बाबू? घटाव में हमेशा एक चीज याद रखिएगा, निचला में से ऊपरला को घटा के यहाँ पे लिखा जाता है, यानी हर में से अंश को घटाइए, यहाँ लिखिए, गोलवान भरिए। तो बताइए कितना होगा बाबू? तो 8 3 11 और यहाँ बचेगा 3 और 3 में से घटेगा 2, तो कितना बचेगा? 1 13 और 1 से कट जाए, तो 1 से कट जाएगा तो 13 ही बचेगा ना जी, तो 13 बचेगा। और जो हरवा है ना हर, उसको सेम लिख दीजिए 141, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, जैसे एक और छोटा बताते हैं, जैसे वो बड़ा तो हो गया, अब हम दूसरा बताते हैं कि सिंपल क्वेश्चन। जैसे एक क्वेश्चन नंबर हम दूसरा लेते हैं, जैसे बाबू 5 और माइनस 7/, हम लेते हैं 13, सपोज वाली छोटा अपने से लिए। तो एक बात बताइए, सबसे पहले बाबू आपको करना क्या है? तो आप ये चेकआउट कीजिए कि ये कौन सा फ्रैक्शन है। पहले फ्रैक्शन का पहचान होनी चाहिए आपको, कौन सा भिन्न है। तो देखने के बाद ये मालूम चल रहा है बाबू कि ऊपर में जो है छोटा है और नीचे है बड़ा, यानी ऊपर में है न्यूमरेटर जो है हम लोग का छोटा है और जो डिनोमिनेटर है यानी हर है वो बड़ा है। तो कौन सा फ्रैक्शन होगा जी? आपको मालूम होनी चाहिए, ये है प्रॉपर फ्रैक्शन, सम भिन्न।
उचित भिन्न हिंदी में हम लोग बोलते हैं। तो इसको कैसे बनाएंगे, तो फिर से एक बार ध्यान से देखना है। यहाँ पे बाबू कोई भी डिजिट हो, क्या कोई भी डिजिट, उसमें से 1 रुपया घटाना है। तो 1 रुपया बाबू आप घटाइएगा तो कै रुपये बचेगा बताइए, 4 रुपये बचेगा ना जी। तो वो 4 को यहाँ लिख दीजिएगा, अपूर्णांक इंटीग्रल। यहाँ पे जो डिजिट हम लोग लिखते हैं ना अंशवा में, याद रखिएगा निचला में से ऊपरला को घटा दीजिए, यानी 7 6 13, यानी 6 बचेगा ना, 13 में से 7 घटेगा तो 6 को ऊपर लिखिएगा और जो 13 है उसको नीचे लिख दीजिएगा। आंसर हो गया, यही आपका आंसर हो गया। आपको हम प्रूफ करके दिखाएंगे, घबराना नहीं है, 100% प्रूफ करके हम आपको दिखाएंगे। इसको नोट करिए, इसको नोट करिए और उसके बाद फिर हम नेक्स्ट और टाइप बताते हैं। सो पॉज करके नोट कीजिए, ध्यान देना है। तो इसको मिटाते हैं, आगे देखना है ध्यान से, एकदम माइंड को कंसंट्रेट करके यहाँ ध्यान दीजिए। गारंटी है कि आप धुआं छोड़ा दीजिएगा। हाँ, कोई भी बुक हो एकदम गर्दा नहीं उड़ा दिए, बिहारी में कहते, बिहारी भाषा में कहते गर्दा उड़ाना। गर्दा उड़ाने को मतलब धुआं छोड़ाना। कोई भी सवाल देखते एकदम दाएं से बना देना, हाथ रखने की जरूरत नहीं है, कलम रखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हाँ ये हुई आंसर, ऐसे पढ़ना है, ठीक है। तो ध्यान देना है। तो जैसे एक और हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन आप ही लोग बताइएगा। देखिए जैसे एक और टाइप हम आपको बताते हैं। अब जितना नंबर में हो क्वेश्चन नंबर 3 जो भी हो, तीसरा चौथा पांचवा जो हो आप लिख लीजिए, हमको टाइप बताने से मतलब है। देखिए जैसे 1728 में से घटाना है 102 बटे 193, क्या होगा वाट। अगर बाबू आप नहीं जानिएगा तो एक बात बताइए, क्या समय के अंदर बना लीजिएगा इसको, अवकाते नहीं है, क्योंकि आपको एलसीएम निकालना होगा। अब 3 अंक का मल्टीप्लाई कीजिएगा, घटाइएगा, फिर भाग लगाइएगा, तो मिक्स फ्रैक्शन में आपका उत्तर आएगा। और एक चीज ये भी है, कुछ बच्चे ये भी सोच रहे होंगे कि सर क्या ये मिक्स फ्रैक्शन में आंसर आता है। तो आपको हम गारंटी देते हैं, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, जहाँ भी क्वेश्चन या अगर इस टाइप का पूछा हुआ है, बैंक वगैरह में पूछता है, एसएससी में पूछता है, चाहे कोई क्वेश्चन सॉल्यूशन कीजिएगा तो इस फॉर्म में आएगा कहीं, तो आपको मिक्स फ्रैक्शन में ही आंसर मिलता है, यानी मिश्रित भिन्न में ही आंसर मिलता है। आप जाके कोई भी बुक पलट के देख लीजिएगा, कोई भी बुक। तो यहाँ देखना है इसको सॉल्यूशन कैसे करेंगे, आप ही बताइएगा, बताइए। तो सबसे पहला काम स्टेप आपका क्या होना चाहिए, पहला स्टेप ये होना चाहिए कि पहचान कि आखिर ये कौन सा फ्रैक्शन है। तो देखने के बाद हमको ये मालूम चल रहा है बाबू कि ये जो है ऊपर में छोटा है, नीचे में बड़ा है, यानी न्यूमरेटर जो है हम लोग का छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है। तो ये कौन सा फ्रैक्शन होगा जी, प्रॉपर फ्रैक्शन। याद रखिए, फ्रैक्शन की पहचान नहीं होगा ये नहीं समझ में आएगा, गारंटी है। लेकिन अगर ये जान रहे हैं तो इस क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, धुआं छोड़ा दीजिएगा, यहाँ ध्यान देना है। जैसे तो पहले क्या बताए थे पॉइंट, ये टोटल का डिजिटवा में से हम लोगों को 1 रुपया घटाना है, यानी 1728 से 1 घटाइएगा तो बाबू आएगा कितना, 1700 कितना होगा 27, यही होगा जी। अब पूर्णांक यानी इंटीग्रल क्या करेंगे, यहाँ पे जो डिजिट हम लोग लिखते हैं ना, यानी निचलका में से ऊपरला को घटा के यहाँ लिखते हैं। तो बताइए 3 में से 2 जाएगा 1, और 9 में से 0 जाएगा तो 9 होगा, और 1 से 1 कट जाएगा, और नीचे जो बच गया ना 193 का 193 लिख दीजिए, आंसर। अब हम आपको प्रूफ करके दिखाते हैं कि क्या ये हम बना रहे हैं 1 रुपया जो घटा रहे हैं, तो क्या ये सिस्टम हमारा सही है। तो जो अगर हम प्रूफ कर दिए तो ये 100% सही है। और आप भी अपने घर पे बैठ के खूब प्रूफ कीजिएगा, गारंटी प्रूफ होगा 100%। ये जो हमारे द्वारा जो निजात किया हुआ है ना कंसेप्ट, याद रखिएगा 100% अप्लाई होगा हर चीज पर। आप देखते तो चलिए, आप मेरे साथ बने रहिए, आप अभी नए हैं, 10 साल का एक्सपीरियंस है, इतना ही ऐसे ही नहीं है। आप देखिए इसको अच्छे से, ध्यान दीजिए। तो जैसे एक हम प्रूफ करके दिखाते हैं, जैसे कोई भी सवाल लीजिए, जैसे हम सवाल क्वेश्चन नंबर 4 ले लेते हैं। जैसे 5 - 7 बटे 9। तो अगर हम आपको बोले कि बताइए इसका सॉल्यूशन, तो सबसे पहले क्या करिएगा, टोटल का में से घटाइएगा, तो कितना होगा 4, अपूर्णांक 7 2 9, यानी 2 बटे नीचे 7, आंसर हो गया, हुआ ना जी। लेकिन अब इसको हम प्रूफ करके दिखाते हैं। यही काम यहाँ भी किए हैं, कोई दूसरा नहीं किए हैं, हम प्रूफ करते हैं कि क्या ये बनाए हैं। अगर हम बेसिक तरीका से बनाते हैं क्या इतना आ जाएगा,
तो बेसिक तरीका के बनाने का तरीका क्या होता है आपको तो मालूम है, बचपन में हम लोग सीखे हैं खूब। यानी 1 और 9 का एलसीएम 9, 9 × 5 = 45 और माइनस 9 से 9 कट जाएगा तो 7 होगा। और घटा दीजिए बाबू, कितना होगा जी, 8 × 7 = 15 यानी 38 बटे 9। अब अभी भी नहीं आया है तो हम क्या करेंगे, इसके बाद जो है 9 से भाग लगाएंगे हम लोग 38 में, तो 9 चौके 36 है ना। आइए यहाँ पे जो है रिमाइंडर हम लोग का कितना बचा बाबू, 2 बचा। और जो रिमाइंडर बचता है वो ऊपर चला जाता है और जिससे हम लोग भाग लगाते हैं वो नीचे लिखते हैं, यानी 4×2/9। यानी इतना कार्रवाई कीजिएगा, इतना मेहनत कीजिएगा, इतना बकलोलई कीजिएगा ना, तो अब जाके इतना आएगा। सॉरी 1 मिनट लग रहा है कहीं गड़बड़ा रहा है। हाँ सॉरी, यहाँ पे जो हम लिख के ना बाबू, यहाँ ध्यान दीजिएगा लोग, यहाँ तो 99 का 99 ना होगा जी, ठीक है। तो अब जो है देखिए ये जो सॉल्यूशन किए हैं तो क्या इतना आया कि नहीं, देखिए आया कि नहीं। यानी इसका मतलब ये है कि हम लोगों का जो ये कंसेप्ट हम पढ़ रहे हैं 100% पर कंसेप्ट सही है।